हे पिता परमेश्वर, हे हे पिता पिता, परमेश्वर, आपके अनुग्रह से आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में प्राप्त प्रभु यीशु में प्राप्त मेरा नया जीवन, मेरा नया जीवन, जो आपकी महिमा से भरा तृप्त परिपूर्ण जीवन है। जो आपकी महिमा से भरा तृप्त परिपूर्ण जीवन है। मेरे पास तृप्त परिपूर्ण जीवन है। मेरे पास तृप्त परिपूर्ण जीवन है। मैं तृप्त परिपूर्ण जीवन में हूँ। मैं तृप्त परिपूर्ण जीवन में हूँ। मेरा ये तृप्त परिपूर्ण जीवन मेरा यह तृप्त परिपूर्ण जीवन नई सृष्टि के विषय की आत्मिक भूख के लिए नई सृष्टि के विषय के आत्मिक भूख के लिए आपसे प्राप्त आप आत्मिक भोजन से है। आपसे प्राप्त आत्मिक भोजन से है। आज का नई सृष्टि का विषय क्या है प्रियंका? आज जी, के दिन के लिए क्या बोलते हैं, नई सृष्टि के विषय की आत्मिक भूख के लिए। तो आज के दिन। जी, नई नई सृष्टि के विषय की आत्मिक भूख के लिए आपके मुख से निकले आत्मिक भोजन से है। यानी तुम आज एक नई सृष्टि का विषय है तुम्हारे पास, और उसमें तुमको एक आत्मिक भूख होनी चाहिए, जी, और तब आपको एक भोजन मिलता है। ठीक है। जी तो आज भैया। आज नई सृष्टि का विषय क्या है? आज नई सृष्टि का विषय है, आज के दिन प्रभु में तुझ में कैसे जीवन बिताऊं। सही है ना? यस। आज के दिन प्रभु में कैसे बीते, जी, उसके लिए आत्मिक भूख होनी चाहिए। जीवन तो ऐसे भी बीत जाएगा। कल रात को ही बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी। कल कल लोगों को कल रात को ही बहुत लोगों को समझ में आ गई होगी। कई लोग को समझ में आ गया होगा कि आज सवेरे उठकर उससे झगड़ा करना है करके, है ना? जी भैया। कई लोगों को तो आ गया होगा कि आज तो इसको ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आज जाने दो ऑफिस, इसको तो पक्का बताऊंगा। मैंने कल रात से ही बहुत प्लानिंग हो गया होगा, जी, है ना? कल तो बस 12 बजे तक, 4 बजे के बाद घूमने जाऊंगा, है ना? कल मम्मी पापा को कल थोड़ा सा वो करूंगा, थोड़ा सा क्या करूंगा, चीट कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। मतलब पूरा टाइम, अरे कल मेरे को ड्यूटी पे जाना है, कल ऐसे ऐसा हुआ। रात को ही सब प्लानिंग बन चुका रहता है ना? जी भैया। है ना? अभी मेरा रात को ही प्लानिंग बन गया, अरे कल कल तो बस 2 सेव संतरा खाऊंगा बस, और कुछ नहीं खाऊंगा। 4 बजे तक उपवास हुआ, मैंने कल रात को ही प्लानिंग बना लिया। जी, पर ये तो हमारा शरीर पहले ही प्लानिंग बना दिया है कि कल क्या हाँ, होने वाला जी भैया। है ना? जी, हमारा शरीर प्लानिंग बनाया है, हमको उसमें नहीं चलना है। हमको एक आत्मिक भूख होना चाहिए कि परमेश्वर, आज का दिन जो मैं नई सृष्टि हूँ। शरीर किसके अनुसार प्लानिंग बनाया है? संसार के अनुसार प्लानिंग बनाया है। वो जी, आज का देखकर कल का प्लानिंग बनाता है। सही है ना? जी, आज जी, जैसे मेरी माँ की अस्थि को लेकर मेरा भाई और मेरी भाभी इलाहाबाद जा रहे हैं, है ना? जी भैया। तो प्लानिंग बन चुका है। हम्म। कल रात को प्लानिंग बन चुका है कि आज सवेरे मोनालिसा को हैप्पी बर्थडे बोलूंगा करके। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। आज मोनालिसा का बर्थडे है, तो ये प्लानिंग कल से बना लिया हूँ कि आज हैप्पी बर्थडे बोलना है। जी, सही है ना? और कईयों को तो लगा होगा कि कल में कल अपनी सास को बताऊंगा। कोई सोच रहा होगा आज कल पर अपने पति को बताओ। मैं पहले से प्लानिंग बन चुका है। ये संसार के अनुसार हमारा शरीर क्या कर चुका है? प्लानिंग बना चुका है। जी, पर हमको आज का दिन अगर परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर के समान आज का दिन क्या मुझे भोजन चाहिए, आज के दिन मुझे परमेश्वर में मुझे क्या जीना है। शरीर तो प्लानिंग बना चुका है, पर परमात्मा भी हमारे लिए कुछ प्लानिंग बनाया है।
उसके यस, लिए तुम्हारी आत्मिक भूख है कि मेरी नई सृष्टि का विषय क्या है। आज की नई सृष्टि का विषय, आज मैं प्रभु में कैसे चलूं। प्रभु मुझे इसकी भूख है और इसके लिए मुझे आत्मिक भोजन दे। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो हालेलुया। आत्मिक भोजन मिलेगा, आज तुम खाकर क्या करोगे, उसकी सामर्थ्य को लेकर जब आज का दिन चलोगे, तो आज का दिन तुम्हारे पूरे जीवन में एक बहुत ही सुंदर दिन होगा, जो परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा कि आज का दिन अश्वनी, अभिषेक, आशीष, प्रियंका, सभी लोग प्रभु में जिए करती है आमीन, ना। कितने हालेलुया। लोग ऐसे हैं कि आज का दिन जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए। आज का दिन, आज मोनालिसा के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है कि आज के दिन उसने जन्म लिया था, यस, है ना। लिख दिया है ना कहीं पर, 18 तारीख जी, मोनालिसा का जन्मदिन है ना। जी। अच्छा प्रियंका, तुम्हारा जन्मदिन कब है? 27 सितंबर को था हाँ, भी। अच्छा, बताइए ना मेरे को। हाँ, बताई थी मैं। अच्छा बताओ, तो आप वो भुलक्कड़ हो थोड़ा सा। हाँ यार, बताई थी। तो जी धन्यवाद भैया। देते हैं। तो एक दिन लिख दिया गया है ना, 27 सितंबर, तुम्हारे लिए हमेशा क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा। जी, तो उसी तरह आज के दिन तुम लिखवाना चाहती हो कि नहीं, हाँ, कि आज मैं प्रभु में इस वचन पर चली हूँ। जी जीवन की भी, पुस्तक में लिखेगा, कितनी सुंदर बातें हैं। जी। तो आओ थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर से दुआ करें। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। पिता मुझे आज आत्मिक भोजन दे। पिता, आज मुझे आप आत्मिक भोजन दीजिए। मुझे आज का दिन आप में बिताना है, मुझे आज का दिन आप में बिताना है। आपकी इच्छा में बिताना है, आपकी इच्छा में बिताना है। आपकी आज्ञा में बिताना है। आपकी आज्ञा में बिताना है। पिता आज के दिन के लिए मुझे भोजन दे, पिता, आज के दिन के लिए मुझे भोजन दे। और उस भोजन की सामर्थ्य में और उस भोजन की सामर्थ्य में आज का दिन चलूं आज के दिन चलूं और आपकी महिमा करूं। और आपकी महिमा करूं। आमीन। तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु में। इस समय सभी लोग आंखें बंद करें, और इस समय वचन आपके लिए नाजिर हो रहा है, आपके लिए वचन आपकी आत्मा में उतर रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप आशा के साथ जियो। यस। सभी लोग बोलिए, आज का भोजन है आज का भोजन है कि मैं एक आशा के साथ जीऊं। कि मैं एक आशा के साथ जीऊं। हाँ, आज मोनालिसा को आशा है कि पूरे साल उसका अच्छा जाए। सही है आमीन। ना, जी, है ना। आज जी, प्रियंका को आशा है कि कल का दिन अच्छा, मेरे लिए कल का दिन भी अच्छा हो, जी, है ना। जी, आशा है, एक आशा के साथ जीना है ना। अश्वनी जी, को भी आशा है, मंजू को भी आशा है ना। आशा, आशा के साथ जियो। आशा हमारे प्राणों के लिए एक लंगर है, समझ रहे हो ना। आशा जी हमारे भैया। प्राणों के लिए लंगर है। समझ रही है प्रियंका, आशा जी, हमारे प्राणों के लिए लंगर का मतलब जानती हो। जहाज है जी, ना, जहाज, जी, जहाज में ना, वो एक लोहे से ना, एक लोहे का लंगर होता है, उससे क्या करते हैं, जहाज को रोक के रखे रहते हैं, हाँ, जी है भैया। ना। किरान में कभी पानी जहाज में तुम कभी बैठी हो? नहीं। मैं बैठा हूँ, जी, है ना। मेरे गांव में मैंने एक बार पानी जहाज आया था, तो मैं बैठा था। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, लंगर का इस्तेमाल करते हैं। वो लंगर बहुत मैंने एकदम मैंने लंबा लंबा मोटे मोटे रस्सी से, एक लोहे का रहता है, और नदी के किनारे उसको क्या कर दिया जाता है, एकदम गड मैंने हथौड़े से मार मार के अंदर तक मैंने दबा दिया जाता है, ताकि जहाज आगे ना बढ़ जाए। जी, तो उसी तरह हमारा जीवन एक जहाज है। जब एक आशा हमारे जीवन में लगी रहती है ना, तो हम उस आशा में बंधे रहते हैं। हालेलुया, यस, हालेलुया। हालेलुया। उस आशा में बंधे रहते कि मेरे साथ एक अच्छा होगा। कोई जीवन साथी की आशा रखता है, कोई
नौकरी की आशा रखता है संसार में, है ना? कोई जी। अ, 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 कुछ आशा, छोटा छोटा आशा। हालेलुया। हालेलुया। तो आशा हमारे प्राणों के लिए क्या है? लंगर है। जी। और प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ी आशा देकर चला गया हमको, जी एक भैया। जीवित आशा। और उस आशा के सामने सारी संसार की आशाएं छोटी छोटी है, और एक बहुत बड़ी आशा देकर चला गया। क्या देकर चला गया? एक बहुत बड़ी आशा है। हमारी ये जो जिंदगी की जो छोटी छोटी आशाएं हैं ना, वो सब आशाएं उस बड़ी आशा के साथ जुड़ी हुई है। जी। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया। हमारा उस जीवित आशा के लिए क्या हुआ है? नया जन्म हुआ है। हालेलुया। यस। क्या बोल हालेलुया। रहा है? एक जीवित आशा, यानी एक मरा हुआ आशा भी होता होगा, जी। है ना? तो जी। कई लोग आशा रखते हैं, और वो आशा मरा हुआ आशा रहता है। कई लोग सोचते हैं मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। मैं ना बचपन में रहता था ना, दर्पण के पास जाकर डिशुम डिशुम करता था। सोचता हाँ। था इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। ऐसे डिशुम डिशुम पिक्चर देख लेता था, और दर्पण के सामने डिशुम डिशुम करता था। जी ना भैया। इंस्पेक्टर बना, ना चोर बना, कुछ भी नहीं बना। सही है कि नहीं? तो ये सब मरा हुआ आशा है। ये क्या है? मरा हुआ आशा। तो तुम्हारी संसार की कुछ आशाएं मरी हुई है, परंतु परमेश्वर बोलता है कि तुमको एक जीवित आशा, जो कि जिसमें जीवन है। हालेलुया। तो इसका मतलब कि हमारे जीवन में, हमारे अंदर एक आशा है। एक मुझे कल का दिन कुछ खरीदना है, कल का दिन क्या करना है, एक घर बनाना है, कल का दिन क्या करना है, मुझे पिकनिक में जाना है। एक छोटी छोटी आशाएं हैं। तो क्या उस आशा का कोई वैल्यू नहीं है? है। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी ये जो छोटी छोटी आशाएं जीवित आशा के साथ क्या हो जाए? जुड़ जाए। यस। हालेलुया। हालेलुया। मोनालिसा का जैसे जन्मदिन है, उसका वो क्या चाहती है कि ये साल परमेश्वर में क्या हो? एक अच्छा साल बीते, एक आशा के साथ बीते। एक जी। मेरे जीवन में क्या हो? अच्छी अच्छी खबर सुनने पड़े। पर परमेश्वर चाहता है कि ये सारी बातें मरी हुई बातों में भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। पर परमेश्वर चाहता है कि ये सारी बातें किसमें जुड़ जाए? जीवित आशा से जुड़ जाए। आमीन। हम हालेलुया। जो भी आशा रखते हैं वो हम एक अनंत जीवन की आशा में क्या करते हैं? जोड़ दे। यानी ये यस। छोटी छोटी आशाएं हम हमको क्या करेगी? वो एक अनंत जीवन का जो आशा का लंगर है ना, उसमें पहुंचाने के लिए छोटी छोटी आशाएं क्या होती है? जुड़ जानी चाहिए हमारे जीवन। तो आज परमेश्वर का भोजन क्या है? कि तुम्हारी जो छोटी छोटी आशाएं हैं, अनंत जीवन की आशा से क्या कर दो? जोड़ जो। दो। यस। हालेलुया। हालेलुया। यानी हालेलुया। आज तुम एक आशा के साथ जीवन बिताओ। आज का दिन अगर प्रभु में आज का दिन आशा के साथ बीतता है, तो ये अनंत जीवन में क्या हो जाएगा? आज का दिन जुड़ जाएगा। हालेलुया। 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 कितने लोग हैं जो आज समझ रहे कि मुझे एक आशा के साथ आज क्या करना है? बिताना है। तुम्हारे जीवन में आज कुछ निराशा होंगी, परमेश्वर बोलता है कि उस निराशा को छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में एक आशा, आशा के साथ अपना जीवन को बांध दो। जिस तरह हम एक बहुत बड़ी आशा के साथ बंधे हुए, हमारा जीवन भी आशान्वित होना चाहिए। मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ। ये बहुत लोग सुनी है इस कहानी को। जी भैया। एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था बाइबल में। हालेलुया। है ना? हालेलुया। यूसुफ जी। नाम का व्यक्ति था। वो अपने उसके भाई लोगों ने क्या किया था? उसे
धोखा दिया था, और वो उसको क्या कर दिए थे, उनके पिता से यूसुफ बहुत प्रेम करता था, और ये 11 भाई, ये 10 भाई क्या करते थे, चिढ़ते थे। जी। और एक दिन ये लोगों ने उसको क्या किया, मारकर एक कुएं में डाल दिया, और यूसुफ कहाँ चला गया, मिस्र चला गया। मिस्र जाने के बाद वहां का प्रधानमंत्री बन गया। और एक दिन अकाल पड़ा तो ये सारे भाई, पिता, सब लोग क्या किए, यूसुफ के पास मदद मांगने आए, और जी। यूसुफ ने वहां पर उनको मदद किया। और वहां पर क्या किया, एक गोशन प्रदेश में, मिस्र के गोशन प्रदेश में उसने अपने पूरे परिवार को बसा दिया। जी। पर एक बात है कि जब याकूब मर गया जी और भैया। यूसुफ अ, याकूब मर गया, तो उसको याकूब ने बोला था कि हमारा बाप दादों का देश कौन सा है, इज़राइल है। और यूसुफ जब मरने को हुआ, वो एक आशा रखता है। कैसी आशा रखता है, लिखा है, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। यानी उसको मालूम था कि मेरे पिता, मेरे पूर्वजों को ये देश दिया गया है, और हम लोग मिस्र में क्या है, परदेसी है। देखती हैं जी। और बोलता है कि मैं इस देश में मर भी जाऊं, तब तुम लोग क्या करना। यूसुफ ने इजरायलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, और उनको इस विषय में शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। देखो, यूसुफ बोलता है, मैं मर जाऊंगा तो मेरी हड्डी को कहाँ ले जाना, उस देश इसराइल। में ले जाना। जी। तो देखो कैसी आशा है, जबकि वो उस देश को देख नहीं पा रहा है, परंतु जी। वो चाहता है कि मेरी हड्डियां भी कहाँ चली जाए, मेरे पूर्वजों के पास। जी। कई लोग बोलेंगे, अरे मर गया, फोटो हटाओ। अरे भैया, आज मर गया, कल इस बार इस विषय में याद करके क्या मिलेगा। जी। परंतु यीशु को क्या इतना मूर्ख था कि उसने कहा कि मेरी हड्डियां वहां पर ले जाओ। तो इज़राइल जाने के बाद क्या यीशु जिंदा हो जाता, प्रियंका? नहीं। तो एक एक हड्डी को वहां ले जाने के लिए क्यों बोला? ये सोचने वाली बात है ना। जी भैया। अरे भूमि तो भूमि है, कहीं भी दफना दो, हड्डी वड्डी गल जाएगा। ये क्या बात हुई भाई, मेरी हड्डी को इज़राइल ले जाओ। एक काम बताया, 400 साल के बाद सब लोगों ने जब इज़राइल जा रहे थे, मूसा जब ले जा रहा था, तो यूसुफ की हड्डी को भी ले जाया गया। 400 साल तक उसको क्या करके रखा गया था, बचा के रखा गया था। ये कितनी बड़ी बात है ना। जी। तुमको नहीं लगता है यूसुफ सबको मेहनत करवाया 400 साल तक? पर ऐसा क्यों मेहनत करवाया, ताकि उसकी हड्डी को वहां ले जाना करके। अब ये पढ़कर ये मत बोल देना अपने बच्चों को कि बेटा मेरे को ना, मैं मरूंगी, मेरे को मरने से पहले इज़राइल ले जाना, वहां जाके मरूंगी। ऐसा भी नहीं। मत बोल देना, क्योंकि यूसुफ बोला था मैं भी ऐसी बुक नहीं। यूसुफ एक आशा रखा। समझ में आ जी। रहा है? जी भैया। यूसुफ ने ये दुनिया को बताया, तुम इस धरती पर मरोगे, परंतु आशा उस देश की करना जहां पर वो तुम्हारा निज देश है। तुम इस देश में हालेलुया। परदेसी हो। वो यस। बता के गया, यूसुफ इस धरती को बता कर गया, देखो मैं तो जा रहा हूं, परंतु मैं जिस तरह आशा रख रहा हूं ना, इज़राइल में जाकर मेरी हड्डी को रखना, उसी तरह तुम भी इस धरती पर परदेसी हो। और तुम एक आशा रखना कि मैं भले यहाँ पर सो जाऊंगा, पर उठूंगा कहाँ पर, अनंत जीवन। हालेलुया। यस। हालेलुया। तुमको इतनी आशा होनी चाहिए कि मेरा जीवन यहाँ पर समाप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु मैं आत्मिक भाइयों के साथ, आत्मिक जनों के साथ, आत्मा में आज जो मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, आज प्रियंका के साथ, आज कोई आगे कोई पीछे चला जाएगा, परंतु हम आशा के साथ जाएंगे। जिस तरह मैं बोलता हूँ कि मैं पहले जाऊंगा और मैं तुम लोगों को
वहां ले जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आशा है कि आज आज हम लोग मरेंगे नहीं, आज हम लोग आगे पीछे जरूर जाएंगे, पर उस जगह पर पहुंचेंगे, पर इस यस धरती पर तो नहीं रहेंगे। यस यस हालेलुया। हालेलुया। क्या यूसुफ मेहनत करवाया था? नहीं, यूसुफ को परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा आशा कैसे रखना है ये सिखलाया था। यस 400 साल के बाद यूसुफ की हड्डियां ली गई, तो हड्डी को ले जाने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पर इज़राइल लोगों को 400 साल तक आशा बनाए रखा। कोई पूछता था ये हड्डी किसकी है? यूसुफ की है। अरे इसको क्या करना है? वो ये कहता था कि जब भी इज़राइल जाएंगे तो इसको लेकर जाएंगे, तो लोग हंसते थे। उन लोग हंसते हंसते थे। 50 साल, 50 साल हो गए हंसते थे, फिर 100 साल हो गए हंसते थे। अरे कब ये इज़राइल कब जाएंगे? और इसका हम लोग तो यहाँ 4 5 6 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, इसकी हड्डी को कौन ले जाएगा? पर जैसे ही 400 साल हुआ तो मूसा आया और उस आशा को दिखाया। बोलता है कि परमेश्वर तुम सबको इज़राइल ले जाने के लिए। और तब सब लोगों को याद आया, यूसुफ ने हमको आशा दी थी कि हमको इज़राइल जाना है। हमको यीशु मसीह ने आशा दी है कि हमको कहाँ जाना है? अनंत जीवन जाना है। यस हालेलुया। तो जिस तरह यूसुफ का आशा था, भले मैं कुछ भी हो जाऊं, परंतु मुझे इज़राइल जाना, उसी तरह हमारी आशा क्या है? इस धरती पर हम कैसे भी रहे, कैसे भी जिए, परंतु हमको जाना कहाँ है? अनंत जीवन। और यस एक छोटी सी आशा मैं तुमको दे रहा हूँ। जी भैया। मैं आज का दिन जिस विषय में भी जाऊं, पर आज का दिन किसमें जुड़ जाए? अनंत जीवन की आशा में जुड़ जाए। यस हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग बोलो, आज का दिन आज का दिन मेरी अनंत जीवन की आशा में जुड़ जाए। मेरे अनंत जीवन की आशा में जुड़ जाए। देखो, जिस तरह यूसुफ बोला था कि 400 साल के मैंने इज़राइल को ले जाना, तो 50 साल जब बीत गए होंगे तो लोग हंस रहे होंगे ना, अरे ये जी यूसुफ मरते मरते ये अस्थि को रखने का काम सौंप दिया। जी फिर 100 साल जब पूरा होगा तो उन लोग और हंसे होंगे, और हंसते होंगे ना, अरे ये हड्डी को ना कहीं पर कोंटे कांटे में रखो भाई, ये पता नहीं ये आशा हम लोगों को क्यों देकर गया। 200 साल हो गया होगा, लोगों को तो ऐसे लग रहा होगा कि ये फालतू का ये काम, ये आशा रखा है। 300 साल, 400 साल, तो वो आशा 400 साल के बाद लोगों को समझ में आया कि हमें आशा है कैसे रखनी चाहिए। उसी तरह जी आज का दिन ऐसा लगेगा तुमको, अरे सब बातें तो संसार में बीत जा रही है, आज का दिन मेरा वेस्ट हो रहा है, परंतु तुम आशा रखना, आज का दिन परमेश्वर के, आज का दिन तुम परमेश्वर के सामर्थ्य में बीतेगा। तुम भरोसा रखना कि मैंने नया जन्म पाया है, यस मेरी हर विषय अनंत जीवन में जुड़ रही है। इसलिए मुझे आज हालेलुया। का दिन और बेहतर आशा रखते हुए जीना है। यस हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन हालेलुया। नेगेटिव नहीं सोचना है, आज के दिन आशा रखते हुए जीना है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। सभी लोग बोलिए, आज का आत्मिक भोजन मैं खा चुका हूँ। आज का आत्मिक भोजन मैं खा चुकी हूँ। मैं भोजन की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो चुकी है। भोजन की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो चुकी अब मैं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अब मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आज का दिन एक आशा के साथ बिताने जा रहा हूँ। आज का दिन एक आशा के साथ बिताने जा और रही मैं हूँ। विश्वास रखता हूँ कि आज का दिन मेरी जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और मैं विश्वास रखती हूँ कि आज का दिन मेरे जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। सभी लोग विश्वास रखते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस जी चलिए भैया। 10 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग आज दो बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज खुशी की खबर यह है कि मोनालिसा का आज जन्मदिन है। और आज तकलीफ वाला एक विषय है कि सालवी की मम्मी अभी आईसी रूम में भर्ती है, बहुत तकलीफ में है उनकी मम्मी। तो कल रात को सालवी आ चुकी है, भिलाई आ चुकी है, बालकों में उनकी माँ माँ का आईसीयू रूम में रखे हैं। तो विश्वास रखते हैं कि वो घर आ जाएगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर,
आपका धन्यवाद। आपको हर बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यस पिता। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इस समय हम आपसे व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें एक आशा दी पिता, एक जीवित आशा पिता परमेश्वर, एक जीवित आशा जो पिता परमेश्वर हमें मिलने जा रहा है। वो एक अविनाशी है, निर्मल है, अजर मिराज के लिए हमें एक जीवित आशा आपने दिया। पिता, मैं इस जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक नया जन्म दिया जीवित आशा के। पिता, मेरे हर दिन, आज का दिन, आज का हर पल उस जीवित आशा में मेरा जीवन जुड़ जाए। मेरी हर बातें जो आशा रखा हूं, मेरी हर बातें, चाहे जीवन साथी के विषय में, चाहे नौकरी के विषय में, चाहे मेरे घर के विषय में, चाहे आज आज नौकरी, आज काम करने के विषय में, मैं जो भी आज काम कर रहा हूं, पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूं, आपसे विनती करता हूं, मेरे आज का दिन अनंत जीवन की आशा में जुड़ जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज का दिन पिता परमेश्वर हर एक नकारात्मक बातों को, नकारात्मक विषय को आपके पांव तले देता हूं। हर एक जन अपने नकारात्मक नेगेटिव बातों को प्रभु यीशु के पांव तले दे, उसे कुचल डाले कि मैं इस नेगेटिव बातों के लिए मैं जीवित नहीं हूं, मैं मर चुका हूं, मुझ में जीवित आशा है और मेरा हर विषय जीवित आशा में जुड़ चुका है। कल तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, प्रभु यीशु के पांव तले इसी समय पांव तले कुचले। ये मेरे साथ गलत हो सकता है, पांव तले कुचले। आपके साथ केवल जीवित बातें ही जुड़ सकती है, क्योंकि आप पिता की जीवित संतान। कईयों को डर होगा कि कल मेरा जीवन में जिस तरह रुक जाएंगी, ये बातें नहीं होंगी। इस समय ऐसी जो भी बातें आपके जीवन में दिख रही है, आप बोलिए, प्रभु यीशु के पांव तले देता हूं, मैं प्रभु यीशु का पांव मेरा पांव है, मैं कुचल डालता हूं, क्योंकि मैं इस मरी हुई बातों के लिए मैं जीवित नहीं, मैं एक जीवित आशा के साथ जीवित हूं। मैं भले इस धरती पर सो जाऊंगा, पर मेरी जीवित आशा के साथ मैं जुड़ा हुआ। कल तुम्हारे साथ बुरा होगा, इस बात को इसी समय आप कुचल डालिए। कल आपके साथ केवल केवल आपकी आशा होगी, आपका जीवन होगा, उससे आप परमेश्वर की महिमा में रहेंगे। आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। हर एक बुरी बातों को परमेश्वर भलाई में उत्पन्न कर देगा। आप आशा रखें कि इस बुरे समय में भी आपके साथ एक आशा रखें कि अच्छा अच्छा समय मेरा आज से स्टार्ट होने जा रहा है। कल तक आपका बुरा समय चल रहा होगा, पर आज आशा रखें कि आज से मेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। कल तक आपके पास पैसे बच नहीं रहे होंगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, परंतु आज बोले कि आज से मेरी आर्थिक स्थिति सुधरने जा रही, आज से मैं आर्थिक स्थिति में मजबूत होने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा जीवन अनंत जीवन की आशा से जुड़ा हो। आज किसी समस्या का आप समाधान कल तक नहीं ढूंढ पा रहे हो, परंतु आज उस समस्या का समाधान नहीं, वो समस्या ही सॉल्व होने जा रहा है। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, तुम्हारे लिए एक रुकावट कल तक था, पर आज बोलो वो रुकावट टूट चुका है। आज से एक जीवित आशा के लिए मैं जन्म ले चुका हूं। आज वो रुकावट मेरे जीवन से हट चुका है। वो रुकावट में अब मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन आशा में बहने के लिए बना है, और मैं जीवित आशा के लिए नया जन्म लिया हूं। आपके जीवन में रुकावट प्रभु यीशु के नाम से आज ही टूट रहा है। सभी लोग धन्यवाद दे पिता का कि आज ही मेरे जीवन में रुकावट टूट रहा है, आज ही मेरे जीवन में बाधाएं टूट रही हैं, और एक आशा आशा के साथ उसमें से निकल रहा हूं। आज ही परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन में उजियाला हो। आज ही
जो भी अंधकार था उसमें से आप निकल कर उजियाले में प्रवेश कर रहे हैं। आज का दिन एक आशा के साथ बढ़ने का दिन है। आप धर्मी हो, आप पिता की पहचान में चलने के लिए हो। आप निराशा आपको निराशा आपको रोक नहीं सकती। अंधकार आपको रोक नहीं सकती आपके धर्मी जीवन। आपके राजकीय जीवन को निराशा रोक नहीं सकती। आप बहने के लिए बने हो। आप बहने के लिए बने हो। इसी समय से आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और अंधकार को तोड़े। कोई आपको रोक रहा है, कोई आपको क्या कर रहा है, रोक रहा है, कोई चीज रोक रही है आपके जीवन में, आपके विचार रोक रहे हैं, लोग रोक रहे हैं कि प्रभु में आप जी ना पाओ। आज इसी समय तोड़ दो। और उसी वहीं से एक आशा उत्पन्न हो रही है कि मुझे सामर्थ्य दे रहा है परमेश्वर। पैसा आपके जीवन में रुकावट का कारण बन चुका है। आज पैसा नहीं है तो मैं इस बड़े काम को कर नहीं सकता, छोड़ दीजिए। उस रुकावट को तोड़ दीजिए। पैसों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह रूपी धन से वो काम बनने जा रहा है। आप स्वीकार करें कि आज का दिन परमेश्वर एक आशा के साथ अब मैं बहने जा रहा हूं। परमेश्वर ने आज का दिन नियुक्त किया, आज का दिन मेरे लिए बनाया। आप पिता से प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर मैं बहना चाहता हूं। पिता परमेश्वर इस रुकावट को तोड़कर मैं बहना चाहता हूं। मुझे सामर्थ्य दे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बोली प्रभु यीशु के नाम से इसी समय मार्ग खोल रहे हैं। इसी समय मेरे लिए मार्ग खुल रहा है। पिता परमेश्वर मैं उस मार्ग में चल सकूं, इसके लिए सामर्थ्य दे। रुका हुआ कार्य इसी समय खुल जा रहा है। आपका कार्य आज से बढ़ने, आप बहने जा रहे हैं। अद्भुत कार्य होने जा रहा है। हर रुकावट प्रभु यीशु के नाम से तोड़ते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय आप प्रार्थना में हैं। आप इस समय पिता परमेश्वर से उस रुकावट को बताए और उसे प्रभु यीशु के नाम से तोड़कर मार्ग मांगे। पिता परमेश्वर आज एक आशा का मार्ग देने जा रहा है। आज पिता परमेश्वर आप एक आशा का मार्ग देने जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप धर्मी जीवन जी सको, आप राजकीय जीवन जी सको, ये संसार में आप नाश ना हो जाओ। पिता परमेश्वर चाहता है कि आप एक स्वतंत्र जीवन जियो। पिता परमेश्वर चाहता है कि आप इस धरती पर अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रहो, भयमुक्त रहो और हर बातों में जय प्राप्त करो। ये पिता की इच्छा है और पिता की इच्छा है कि आपको वो मार्ग दे। आज आपके परिजन कोई हॉस्पिटल में है, किसी की बीमारी है, प्रभु यीशु चाहता है कि एक आशा के साथ उस बीमारी को पार करके आपके परिजन घर आ लौट आए। एक आशा के साथ आप खड़े हो जाओ, चंगाई में खड़े हो जाओ और इसी समय बीमारी को तोड़ दो और चंगाई में खड़े हो जाओ। एक आशा के साथ चंगाई में खड़े हो जाओ और बोलो मेरी चंगाई अनंत जीवन के साथ जुड़ी हुई है। मेरे परिजन की चंगाई अनंत जीवन के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। आपके जीवन में आप एक बेहतर जीवन साथी की तलाश में हैं, परंतु रास्ता नहीं दिख रहा है। आज तोड़ दो, तोड़ दो हर रुकावट को प्रभु यीशु के नाम से तोड़ दो। और परमेश्वर की इच्छा है कि तुम एक जीवन साथी के साथ परमेश्वर की महिमा करो और बोलो कि वो ये इच्छा मेरे जीवन में आज पूरी होने जा रही है। ये इच्छा मेरे जीवन में आज पूरी होने जा रही है। आज ही परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोल रहा है। आज ही परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोल रहा है और उस मार्ग में पिता परमेश्वर मुझे अपनी महिमा में रखता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य क्या है, आज ही उस पढ़ाई को परमेश्वर आधार बनाने जा रहा है। एक आशा के साथ परमेश्वर कहने जा रहा है कि आज तू पढ़ाई कर, आज इस साल तू पढ़ाई कर। ये साल तेरे लिए, तेरे जीवन का साल हो। परमेश्वर आशा देता है कि इस साल परमेश्वर कहता है कि ये साल मैं तुझे बुद्धि देता हूं और ये साल की पढ़ाई तेरे जीवन में आधार बनेगी।
तू मेरी महिमा के लिए एक ऊंचे पद पर जाएगा। एक आशा के साथ पढ़ाई करो। परमेश्वर तुम्हें एक महिमा का जॉब दे रहा है, एक महिमा में खड़ा कर रहा है। आज जितने लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल है, उनके जीवन में रुकावट को तोड़ रहा है परमेश्वर और मार्ग दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने भोर में आज परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए, और परमेश्वर तुम आपको छूछे हाथ लौटा नहीं रहा है। परमेश्वर तुम्हारी रुकावट को तोड़कर, तुम्हारी बाधाओं को तोड़कर, तुम्हारे अंधकार में उजियाला हो बोलकर एक आशा के साथ आज परमेश्वर तुमको एक जीवन में बढ़ाने जा रहा है। और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं आप। आज इस समय परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर बोलता है कि पिता बोलता है कि तू मेरे पास आया, और मैं आज तुझे एक मार्ग दे रहा हूं, आशा दे रहा हूं, जीवन दे रहा हूं। जा मेरे बच्चे, इस जगत में महिमा कर, इस जगत में महिमा कर। तू महिमा के लिए बना है और महिमा को दिखाने के लिए बना है। तो इस जगत में महिमा कर, आशा के साथ आगे बढ़। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज बच्चे पिता परमेश्वर, आज आपके पास हम बच्चे आए पिता, और आपने पिता छूछे हाथ नहीं पिता, आपने हमें एक मार्ग देकर एक आशा दी है पिता। कई दिनों से पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता इन बातों में पिता परमेश्वर उत्तर नहीं मिल रहा था, परंतु आज आपने मार्ग खोलकर पिता एक आशा के साथ पिता हमारा हमारा जीवन रख दिया। इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। आने वाला आने वाला समय मैं जान चुका हूं कि आपकी महिमा में होने वाला है। मैं एक आशा के साथ पिता परमेश्वर मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। पिता परमेश्वर आज हम बच्चों को सामर्थ्य दे। पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य प्राप्त करे। पिता परमेश्वर आप सामर्थ्य दे। पिता परमेश्वर हर एक बच्चे को पिता आप उसकी आत्मा में सामर्थ्य भर दे पिता। पिता परमेश्वर आपने जो मार्ग खोला है उस मार्ग पे चल सके, इसके लिए पिता आप आशीषित कर रहे हैं पिता। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपके मार्ग खोलने और आशीष देने से पिता परमेश्वर मैं आपका दास याजक पद पर पिता परमेश्वर, मैं इन सब पर आपके आशीष में पिता आशीष देता हूँ। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मान। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। कितने लोग आज देख रहे हैं कि आज मार्ग खुल गया है Yes, और एक hallelujah. आशा के Amen. साथ आप चल रहे हैं। Amen. Amen. Praise the Lord. हालेलुया। Yes, आइए इस समय दो प्रार्थना करेंगे। एक मोनालिसा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और सालवी के लिए बेटी जी आप फ्री होंगे तो आप करें, और या तो जो फ्री है राजेंद्र भाई, सालवी की मम्मी के लिए भी प्रार्थना करें। मैं दोनों के लिए एक आशा रखता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि आज सालवी की मम्मी चंगा होकर घर आ रही है। yes, hallelujah. आमीन हालेलुया। हालेलुया। सालवी का रोना बंद हो रहा है। Yes, यस। सालवी फिर नौकरी करने के लिए नोएडा जा रही है। amen, amen. आमीन हालेलुया। और मैं हालेलुया। आशा के साथ इस साल मोनालिसा के जीवन में एक बिंदी मात्र आशा खोला है, और उस आशा में वो खड़ी होकर कह रही कि मेरा जीवन आज के दिन से मेरा जीवन अनंत जीवन से जुड़ चुका है। मेरा आमीन हर दिन अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है, अनंत आशा में जुड़ा जुड़ा रहेगा। तो मैं यस। आज मोनालिसा के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इस साल से हर दिन उसकी अनंत आशा में, परमेश्वर की आशा में हर दिन बीते। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं अपनी बच्ची को पिता आपके अनुग्रह में लाया हूँ पिता। आपने पिता परमेश्वर वचन पिता परमेश्वर आपने दिया कि अनंत जीवन की आशा में हमारा जीवन बीते पिता। इस धरती पर जो भी दुख तकलीफ होते हैं पिता, कोई बात नहीं पिता, परंतु हमारी आशा पिता परमेश्वर अनंत जीवन की है, और उस आशा के द्वारा हमने एक नया जन्म पाया। धन्यवाद मेरे पिता। मोनालिसा को आपने जो नया जन्म दिया है एक जीवित आशा के लिए, उसके जीवन में कोई भी पिता परमेश्वर जो गड़बड़ियां हैं पिता, हर बातों में पिता उस आशा के द्वारा पिता परमेश्वर इस समय पिता एक जीवित आशा के द्वारा पिता हर गड़बड़ियों में पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर एक मार्ग निकाल दिया है पिता। पिता परमेश्वर इस समय उनके ट्रांसफर के विषय में पिता आपने एक मार्ग निकाला है पिता,
और वो उस मार्ग में पिता आशा के साथ पिता परमेश्वर है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उसके जीवन में पिता विवाह के लिए पिता आपने एक मार्ग निकाला है पिता। उस विवाह की आशा में वो खड़ी होकर पिता आपको धन्यवाद देती है पिता। पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता परमेश्वर ये साल पिता आधार का साल बन रहा है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर इस साल के लिए पिता परमेश्वर मैं अपनी इस बच्ची के लिए आपसे दुआ करता हूँ पिता, उसका जीवन पिता परमेश्वर अनंत आशा में पिता जुड़ जाए पिता। पिता परमेश्वर उसके जीवन के हर एक पहलू पिता, जहां भी रुकावट आती है पिता प्रभु यीशु के नाम से पिता, हर रुकावट को तोड़ते हुए हर एक बातें पिता अनंत आशा में जुड़ जाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, उसके जीवन की हर एक बातें जो अनंत आशा में जोड़ दिए पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज से पिता परमेश्वर उसके जीवन में पिता जीवित आशा पिता परमेश्वर हर विषय में काम करने जा रही है। धन्यवाद देते पिता, आज के दिन आपने जो गिफ्ट दिया है पिता, भोजन दिया है पिता, कि एक जीवित आशा के लिए उसका जो जीवन है और उसका हर विषय जीवित आशा से जुड़ चुका है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। ये साल पिता एक आशा के साथ बीतने जा रहा है, एक आशा में पिता महिमा के साथ बीतने जा रहा है, एक आशा में पिता परमेश्वर महिमा देखने जा रहा है। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय सालवी के लिए कौन प्रार्थना करना चाहता है? सालवी की मम्मी के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 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 आइए हम सब विश्वास के साथ सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मिलकर अगर मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो सच्चा है वो अपने वादे का पक्का है। प्रेज द लॉर्ड। और वो वादे के जब पक्के हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए हम सालवी की मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे, कुछ वचनों को लेके हम घोषणा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। मैं आपके नजदीक आती हूँ पिता परमेश्वर। हम सब आत्माएं पिता परमेश्वर आपके सम्मुख है पिता परमेश्वर। हम विश्वास के साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि सालवी की मम्मी की पिता परमेश्वर शरीर दे आत्मा प्राण को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन मरकुस 5:34 में कहता है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप बचाने वाले परमेश्वर हो, आप विश्वास दिलाने वाले परमेश्वर हो। हमें विश्वास है कि प्रभु जी जो विश्वास का वचन आज आपने दिया है मरकुस 5:34 वचन को पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि पिता आप बिछौने को उलटने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि पिता भजन संहिता 41:3 में आपका वचन कहता है कि जब वो व्याधि के मरे सैये पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। यस लॉर्ड फादर, हम आपकी इस प्रतिज्ञा को विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उसके बिछौने को उलट कर उन्हें चंगा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि सारी सामर्थ सारी पिता परमेश्वर महिमा आपके पास में है प्रभु। आप में वो सामर्थ है प्रभु। उस सामर्थ को, इस वचन को हम उनके शरीर दे आत्मा प्राण में भेजते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें वचन के द्वारा जब बनाया पिता, तो आपका वचन को हम आदर करते हैं पिता, और ये वचन को हम भेजते हैं, उनके शरीर में चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको आदर करते हैं पिता, और विश्वास करते हैं, रिसीव करते हैं मरकुस 11:24 के अनुसार कि आपने हमारी दुआओं को सुना और पूरा कर दिया। प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। आमीन। आज आप सब लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अंधकार को कार्य करने न दे। आज जो जो बातें आपके जीवन में है, जहां पर आपको लगता है कि ये बातें रुकावट में है, तो आज आप देखना शुरू करें कि वो टूट गया है। आप नेगेटिव कोई भी बात आज के दिन नहीं करेंगे, कोई भी नेगेटिव बात चलते फिरते भी और कैसे भाई, अरे आज का दिन तो बस ऐसा ही है, बस ऐसी बीत रहा। नहीं, मैं परमेश्वर की महिमा में हूँ। आज पूरा दिन आप परमेश्वर की महिमा में बिताएंगे। हर कोई अगर तकलीफ भी आ रहा तो उस तकलीफ में एक आशा के साथ देखते हुए बोलो कि मैं पिता की महिमा में हूँ। आज का दिन आपको नेगेटिव बात को प्रभु यीशु के पांव तले देना है।
आपको कुचलना है, आप पिता के अधिकार सामर्थ्य लेकर कुचलना है। एक भी बात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए आज। धन्यवाद। और नेगेटिव हो गया तो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि पिता परमेश्वर को बोले इस नेगेटिव बात को जो मैंने कहा है तुरंत क्षमा मांगकर मैं इसी से कुचलता हूँ और इनकार करता हूँ इस नेगेटिव बात से कि मेरा जीवन इससे जुड़ा हुआ है। आज आप नेगेटिव बात बोल भी सकते हैं परंतु उसको क्या करें, आप इनकार कर दे, बाद में प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल कर दे। परमेश्वर आपके जीवन में आशा के, आपके जीवन को आपके आशा के साथ बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि जब प्रार्थना सभा समाप्त हो तो आप लोग म्यूट खोल कर एक बार पिता के लिए तो हालेलुया बोले सभी लोग। हरे हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद करते ही म्यूट खोले। परमेश्वर धन्यवाद आपके भोजन के लिए बोलकर ही आप विदा लें। तो धन्यवाद देते हैं, महत्वपूर्ण भोजन देता है पिता। प्रेज द लॉर्ड, द लॉर्ड। Praise the Lord. Happy birthday, Lisa. प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी बर्थडे मनु, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे लिसा, बहुत आशीष बहुत करें। आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी बर्थडे दीदी। धन्यवाद देते पिता का। थैंक यू भैया आज के वचन के लिए, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। प्रेज द हाँ, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका वचन एक आशा के साथ बीतने जा रहा जी जी, आशा के साथ। है। सभी लोग ऐसे ही धन्यवाद करते हुए जाए, परमेश्वर का भी धन्यवाद दे और मोटिवेट भी करते हुए जाए मेरे को। है कि नहीं राहुल भाई? थोड़ा मोटिवेट कर दे क्योंकि परमेश्वर का वचन देते हैं तो हम मुझे मोटिवेट करते रहे कि भैया इसी तरह परमेश्वर का वचन मांगते रहो परमेश्वर से। बहुत आशीषित वचन भैया, बहुत आशीषित। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। बहुत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भैया। Praise the Lord, sir. Praise the Lord. भैया प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। सब आशा की प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, भैया. Praise the Lord सबको. प्रेज द लॉर्ड।